सोमपुर गांव छोटा था, जिंदगी और हंसी से भरा हुआ। खेत उसके किनारों से फैले हुए थे, धूप में हरे और सुनहरे। यहां रूही और अर्जुन को प्यार मिला। उनका प्यार एक फुसफुसाहट भरे गीत की तरह था, मीठा और पवित्र। वे पुराने बरगद के पेड़ से मिलते थे, जिसकी शाखाएं सालों से भारी थीं। रूही अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी, उसकी हंसी घंटियों की तरह बजती थी। अर्जुन एक कुम्हार था, उसके हाथ मजबूत और निश्चित थे, क्योंकि वे मिट्टी को ढालते थे। उन्होंने एक साथ जीवन का सपना देखा, एक छोटा सा घर जो प्यार और गीली मिट्टी की खुशबू से भरा हो। उनका प्यार बरगद के पेड़ के नीचे फुसफुसाया गया एक वादा था। गांव के बुजुर्गों की वॉचफुल नजरों के नीचे एक कसम खाई गई थी। एक दिन सोमपुर में एक तूफान आया, भयंकर और अनफॉरगिविंग। नदी उफान पर थी, सड़कों को बहती धाराओं में बदल दिया। यह डर की रात थी, तेज हवा और लगातार बारिश की रात। जब तूफान अंततः थम गया, विनाश का निशान पीछे छोड़ते हुए गांव वालों ने अर्जुन को नदी किनारे पाया। वह स्थिर था, उसकी आंखें अब साफ आसमान की ओर देख रही थीं। चला गया, अर्जुन चला गया था। गांव शोक मनाता था, लेकिन रूही जितना गहराई से किसी ने भी नुकसान को महसूस नहीं किया। उसका दिल मिट्टी के गिरे हुए घड़े की तरह टूट गया। आंसू तूफान में नदी की तरह बहते थे, अनंत और अजेय। दुनिया ने अपना रंग खो दिया। पक्षियों के गीत अब एक दर्द भरी धुन बन गए हैं। गीली मिट्टी की महक जो कभी अर्जुन के शिल्प की याद दिलाती थी, अब दुख की नई लहरें ले आई। बुजुर्गों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, उनके शब्द बहरे कानों पर पड़ रहे थे। वह उसके बिना कैसे रह सकती थी? उसका अर्जुन, उसका प्यार बहुत जल्द ले लिया गया। बरगद का पेड़ जो कभी उनके प्यार का गवाह था, अब उसके नुकसान की खामोश यादगार बन गया है। रूही उसकी शाखाओं के नीचे बैठ जाती, अपना दुख हवा में फुसफुसाती। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में। रूही दुखी रही। वह नदी किनारे फूल ले जाती, जिसे वह प्यार करती थी और खो चुकी थी। उसे एक छोटी सी भेंट। गांव वाले फुसफुसाते, हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जाती। फिर रूही ने अर्जुन को देखने की बात कही। उसने दावा किया कि वह सपने में उससे मिलने आया था। अंधेरे में उसकी आवाज एक धीमी गूंज थी। उसने उससे कहा कि वह उसका इंतजार करे, बरगद के पेड़ के नीचे उससे मिले। गांव वालों ने सिर हिलाया। रूही के लिए उनकी दया बढ़ती गई। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता था, रूही बरगद के पेड़ के पास जाती। वह उसके तने पर बैठ जाती। उसकी पीठ उसकी खुरदरी छाल से सटी होती और प्रतीक्षा करती। अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका दिल इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि उसकी आत्मा वापस आ जाएगी। एक अमावस्या की रात, जब रूही बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी ठंडी हवा चली और पत्ते सरसराहट करने लगे। पानी पर चांदनी की तरह झिलमिलाता हुआ एक आकृति बनने लगी। रूही ने अपनी सांस रोकी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। यह अर्जुन था। उसका रूप पारभासी था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थी। वह उसके पास पहुंचा। उसका स्पर्श उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडक की फुसफुसाहट थी। रूही, उसने कहा। रात में उसकी आवाज एक धीमी सी आह की तरह थी। उसने अपने प्यार की बात कही, उसे इतनी जल्दी छोड़ने के लिए अपने अफसोस की। उसने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, उसके बिना शांति पाने के लिए। रूही सुनती रही। उसके चेहरे से आंसू बहते रहे। उसकी उंगलियां हवा में उस जगह का पता लगा रही थीं जहां उसका चेहरा था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ, अर्जुन गायब हो गया। सुबह का सूरज रूही को अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे मिला। वह रोते रोते सो गई थी। अर्जुन की भूतिया मुलाकात की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी।
क्या उसने यह सब कल्पना की थी, या उसका प्रिय अर्जुन वास्तव में एक आखिरी अलविदा कहने के लिए लौटा था? गांव वालों ने उसे वहां पाया। उसकी आंखें खाली देख रही थीं। वे उसे घर ले गए। उनके दिल चिंता से भरे हुए थे, लेकिन रूही अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां अर्जुन चला गया था और हमेशा मौजूद था। साल बीत गए। रूही ने कभी शादी नहीं की, कभी नहीं भूली। वह बरगद के पेड़ के दर्शन करती रही। अर्जुन के लिए उसका प्यार समय के साथ कम नहीं हुआ। किसी ने फुसफुसाया कि उसने अपना दिमाग खो दिया है, तो किसी ने कहा कि उसका प्यार मौत के पर्दे को पार कर गया। लेकिन रूही बस इंतजार करती रही, अनंत दुहक के सामने एक शाश्वत आशावादी। अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसे पुनर्मिलन के लिए जो शायद कभी ना आए। उसकी प्रेम कहानी आशा और निराशा का एक अंतहीन लूप।